ऐसे थे, कौमें थी यहाँ रियासत में जो कि हल नहीं चलाती थी। तो उन्होंने कहा उतने दूर अंदेश थे कि कोई वक्त आने पर इनके पास तो कहीं ज़मीन भी नहीं रहेगी, ये मकान बनाने की जगह भी नहीं इनके पास रही। तो उन्होंने खुद हल यहाँ रामनगर पैलेस में ऊपर ये खुद हल चलाई, लोगों को बताया कि ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। 1934 को एक कानून पारित कर रियासत में वेश्यावृत्ति पर रोक लगाई। लोकतांत्रिक प्रणाली की तर्ज पर रियासत में प्रजासभा का क्याम अमल में लाया ताकि अवाम के चुने हुए नुमाइंदों की भागीदारी से हुकूमत चलाई जाए। आम लोगों की भागीदारी और ग्रामीण विकास के मद्देनजर महाराजा हरि सिंह ने 1935 में पंचायती एक्ट पारित किया और पंचायतों को कुछ हद तक मुनसफाना अधिकार भी दिए। 1937 में शीप ब्रीडिंग डिपार्टमेंट का क्याम अमल में लाया गया, जिसका हेडक्वार्टर बनिहाल में स्थापित किया गया। जम्मू कश्मीर बैंक का क्याम महाराजा हरि सिंह के दौरे हुकूमत में अमल में लाया गया, जिसके फरोग के लिए सरकारी खजाने से 50 लाख रुपया जमा करवाया गया। दहेज को कुप्रथा तथा आपराधिक अमल मानते हुए 1940 में दहेज विरोधी कानून पारित किया। रियासत में अक्सर हैजा और प्लेग के प्रकोप से हजारों की संख्या में जानी नुकसान हुआ करता था, जिसकी रोकथाम के लिए महाराजा बहादुर ने तीनों खित्तों में स्वास्थ्य केंद्र खोले। महाराजा हरि सिंह अपनी रियासत के हर फिरके को किस नजर से देखते थे, इस बात को इस हवाले से जाना जा सकता है। तो एक सरदार अफंदी होते थे, वो उनके दोस्त भी थे और किंग मानुल्लाह खां के चाचा थे वो। जब किंग मानुल्लाह खां को पठानों ने वहाँ से अफगानिस्तान से निकाल दिया अंग्रेज़ों की साजिश से, तो ये अफंदी साहब आ गए। मैं और अफंदी साहब बैठे थे पीछे गाड़ी में, सरकार आगे बैठे थे, और उनको सड़क पे बैठ के खाने का बड़ा शौक था। तो बैठे खाना निकाला, खाना देने लगे, खा रहे थे। तो एक इनका बकरवाल गुजरों का एक टोला सड़क से निकला, उसमें ऊपर पहाड़ से आए हुए लड़कियां दिए बड़े बर्तन, उन्होंने एक के ऊपर दो, दूसरे के ऊपर दूसरा वो रखे हुए थे। तो सरदार अफंदी बड़े ही मजाकिये थे और हर वक्त वो मजाक ही करते रहते थे और वो चुप नहीं बैठ सकते थे। तो उन्होंने देखा, बड़ी खूबसूरत लड़कियां होती हैं उनकी, उन्होंने देखा, उनको कहा हाय ऐसी सदके हो जाएगी। सरदार अफंदी ने कहा कोई बात, खाना खाते वक्त मैंने देखा इनको कोई और चीज़ देनी चाहिए। मैंने जब उनकी शक्ल देखी तो खाना खाते वक्त अगर उनको गुस्सा कोई आ जाता तो फिर या तो बंद कर देते थे खाना खाना, तो या वो जल्दी जल्दी खाते थे। मैंने देखा ये जल्दी जल्दी खा रहे हैं, इसी बात पे हो। सरदार अफंदी साहब को आप खोल ले, दरवाज़ा खोलो पहले। तो बोला नहीं, उसको भाईजान कहते हैं, भाईजान गाड़ी के आगे भागो। और इतने जब होता था उनका गुस्से में होते थे तो चेहरा लाल इतना होता था और इतना वो कोई शेर भी मुकाबला नहीं कर सकता था। अब सरदार अफंदी मदरे शिकत के आदमी थे और थोड़े भारी भी थे, और वहाँ थी भी चढ़ाई। अब सरदार अफंदी साहब ने भागना शुरू किया, गाड़ी के आगे आई, पीछे आहिस्ता आहिस्ता ने रखी गाड़ी थोड़ी भी। मैं कहा ये तो मर जाएंगे, इसका हार्ट फेल हो जाएगा। 50-100 गज जाने के बाद हारन किया, बोला गाड़ी में बैठ जाओ। हजूर मेरा गुनाह। तो पीछे मुड़ के देखा उन्होंने, पिछली सीट की तरफ जहाँ बैठे थे सरदार अफंदी। उन्होंने कहा भाईजान आपने एक मेरी बेटी को मजाक किया है। ये एक महाराजा होते हुए उनका ये कैरेक्टर था। सहकारी योजना के तहत रियासत की जनता को लाभ पहुंचे, इस बात को ध्यान में रखते हुए महाराजा बहादुर हरि सिंह ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्याम अमल में लाया, जिसके अंतर्गत
15 सेंट्रल फाइनेंशियल यूनिट और 3,788 प्राइमरी यूनिट काम करते थे, जिसमें 2,839 यूनिट एग्रीकल्चरल थे और 949 यूनिट नॉन एग्रीकल्चरल थे। महिलाओं को भी न सिर्फ शुरुआती तालीम बल्कि आला तालीम भी मिल सके, इसलिए महिलाओं के लिए अलग स्कूल और कॉलेज खोले गए। 1944 में वजूद में आया महारानी तारा देवी महिला कॉलेज, जो अब महिला कॉलेज परेड के नाम से जाना जाता है, इस बात की मिसाल पेश करता है कि महाराजा हरि सिंह कितने दूरंदेश और रोशन ख्याल इंसान थे। जिस ढंग से एक नेशनलिस्ट आदमी का एक अच्छे सम्मान के साथ उसके साथ व्यवहार करते हैं, और मैं समझता हूं कि ये एक रिवेंजफुल एटीट्यूड था, एक रिवेंजफुल एटीट्यूड के साथ उनके साथ व्यवहार किया गया। और आने वाली जो जनता है, हमारी कोशिश है कि जो उन्होंने अपने टाइम जितने रिफॉर्म्स लोगों के लिए किए, हमारी कोशिश है कि हम जनता तक उनके रिफॉर्म्स वो लाएं। दरबार में अपने बुज़रा और अहलकारों के साथ महाराजा हरि सिंह शिकार के बेहद शौकीन थे। इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने एक महकमा की तश्कील भी की थी, जिसे शिकारगाह के नाम से जाना जाता था। मुख्तलिफ नस्ल के कुत्तों के साथ महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह को पोलो खेलने का बेहद शौक था। पोलो ट्रॉफी जीतने के बाद महाराजा हरि सिंह बॉम्बे महालक्ष्मी रेस कोर्स में अपने जॉकी और घोड़े के साथ महारानी तारा देवी के कुछ यादगारी लम्हे।